MySQL सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा चैप्टर 19 जिसमें हम पढ़ रहे हैं CSS। CSS में आज के टॉपिक है विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी को सेट करना। किसी भी HTML एलिमेंट की विड्थ या हाइट कैसे ऑल्टर की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ CSS, ये आज हम देखेंगे। हमारे इस कोर्स में मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं, हम इस कोर्स के बाद वेब एप्लीकेशन बनाने में सक्षम हो जाएंगे। वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए जो मिनिमम टेक्नोलॉजी हमें सीखनी होती है उसमें हम यहाँ HTML सीख रहे हैं, CSS सीख रहे हैं, जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, jQuery सीख रहे हैं, PHP सीख रहे हैं एंड MySQL सीख रहे हैं। इतना करने के बाद आप एक कंप्लीट वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। हमने HTML के वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पे देखे हुए हैं, CSS की सीरीज चल रही है, आगे इसमें जावास्क्रिप्ट के वीडियोस भी हैं और आगे सारे वीडियोस मेंशन टॉपिक्स के आने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम CSS पढ़ रहे हैं और CSS का ये चैप्टर 19 है जिसमें विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी के बारे में समझाया जा रहा है। कोई भी HTML एलिमेंट एक रेक्टेंगुलर रीजन कंज्यूम करता है वेब पेज पर और ये रेक्टेंगुलर रीजन की हाइट और विड्थ हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं CSS प्रॉपर्टी विड्थ और हाइट के जरिए। विड्थ और हाइट की वैल्यू या तो हम परसेंटेज में दे सकते हैं या फिर हम पिक्सल्स में दे सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पर मैंने एक बेसिक प्रोग्राम बना रहा हूँ, HTML में पेज बना रहा हूँ जिसमें कि मैंने बेसिक कोड लिखा हुआ है। देख सकते हैं कि यहाँ HTML टैग है जो कि स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग आपको दिख रहे हैं। इसके अंदर दो टैग्स हैं, एक हेड टैग है और एक बॉडी टैग है। हेड टैग के अंदर हम लिख रहे हैं स्टाइल टैग। स्टाइल टैग बेसिकली इसलिए लिखा जाता है ताकि हम CSS प्रॉपर्टीज इसके अंदर लिख सकें। तो स्टाइल टैग में एक इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है टाइप जिसकी वैल्यू होती है टेक्स्ट ऑब्लिक CSS। स्टाइल टैग क्लोज किया और इसके अंदर हम CSS वाली कोडिंग लिखेंगे। बॉडी टैग के अंदर हम कुछ एलिमेंट्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक एलिमेंट बना लिया पैराग्राफ और पैराग्राफ के अंदर मैं कुछ लिख देता हूं, दिस इज अ पैराग्राफ। ठीक है, या हमें थोड़ा और बड़ा सेंटेंस लिखना है तो हम इसी को रिपीट कर देते हैं, दिस इज अ पैराग्राफ फुल स्टॉप, फिर दिस इज अ पैराग्राफ फुल स्टॉप, दिस इज अ पैराग्राफ फुल स्टॉप। तो ये एक हमारा पेज तैयार हो गया। अभी मैंने इसमें CSS कोडिंग अप्लाई नहीं करी है तो अभी के हिसाब से ये पेज कैसा दिखेगा आइए उसको देखें। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिस इज अ पैराग्राफ 3 बार दिखाई दे रहा है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पूरा पैराग्राफ कितनी जगह कंज्यूम कर रहा है। जितना मैंने हाईलाइट किया है सिर्फ इतनी जगह कंज्यूम नहीं कर रहा बल्कि इससे ज़्यादा जगह कंज्यूम कर रहा है। एक्चुअल में ये पैराग्राफ का कंटेंट है जिसको मैंने हाईलाइट किया है और कंटेंट जितना बड़ा है ज़रूरी नहीं है कि उसका साइज़ भी उतना ही बड़ा। ये पैराग्राफ एलिमेंट पूरी ब्राउज़र की विड्थ कवर करता है। अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस पे बॉर्डर या बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी सेट कर लीजिए। जैसे मैं बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी इस पैराग्राफ पे सेट करना चाहता हूँ तो CSS में मैंने लिखा बैकग्राउंड कलर और इसकी वैल्यू मैं दे देता हूं लाइट ब्लू। अब आप देखेंगे कि लाइट ब्लू कलर हो गया। अब आप ये देखिए कि लाइट ब्लू कलर कहां से कहां तक हुआ है। जितने रीजन में ये लाइट ब्लू कलर हुआ है ये पैराग्राफ का रीजन है, यानी ये रेक्टेंगुलर स्पेस पूरी पैराग्राफ ने कंज्यूम करी है, जबकि इसके अंदर जो डेटा है, जो कंटेंट है वो थोड़ा सा है उस टोटल जगह के कंपैरिजन में। ओके, अब मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ, यानी अभी इसकी विड्थ पूरी ब्राउज़र की विड्थ के बराबर है। अब मैं इसकी विड्थ कम करता हूँ तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी विड्थ और विड्थ में मैंने लिख दिया लेट्स से 200 पिक्सल। तो अब इसकी विड्थ चेंज हो जाएगी और ये 200 पिक्सल की हो जाएगी। रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए 200 पिक्सल इसकी विड्थ हो गई है और इसके कारण पूरा कंटेंट एक लाइन में नहीं बन पा रहा है तो ऑटोमेटिकली लाइन चेंज हो जा रही है और बचा हुआ कंटेंट दूसरी लाइन में दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम हाइट और विड्थ दोनों कंट्रोल कर सकते हैं। हाइट अगर मैं देता हूं इसकी 200 पिक्सल तो क्या होगा,
आप समझते हैं, यहाँ से यहाँ तक 200 पिक्सल है, तो अब ये भी 200 पिक्सल है, ठीक है। ओके, अब हो सकता है आपको ये एकदम सिमेट्रिक ना दिख रहा हो, आपको ये हाइट ज़्यादा लग रही हो, विड्थ कम लग रही हो, तो इट इज़ ड्यू टू द रेजोल्यूशन। जो वर्टिकली पिक्सल्स के बीच का डिस्टेंस होता है और जो हॉरिजॉन्टली पिक्सल्स के बीच का डिस्टेंस होता है उसमें फ़र्क होता है, इसीलिए ये थोड़ा सा अंतर हमको नज़र आता है। बट अदरवाइज ये भी 200 पिक्सल है और ये भी 200 पिक्सल है। वर्टिकली 2 पिक्सल के बीच का गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, हॉरिजॉन्टली 2 पिक्सल के बीच का गैप कम होता है। तो अगर मैं 200 पिक्सल हॉरिजॉन्टली बोलूँगा तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, जबकि वर्टिकली 200 पिक्सल बोलूँगा तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। तो आप देख सकते हैं पैराग्राफ ने इतना एरिया कंज्यूम कर लिया है, तो मैं किसी भी एलिमेंट की हाइट या विड्थ यहाँ सेट कर सकता हूँ। हाँ, कुछ एलिमेंट्स एक्सेप्शन भी होंगे, जैसे कि एंकर, जिस पे मैं हाइट और विड्थ अप्लाई करूँगा तो वो अप्लाई नहीं हो पाएगी जब तक कि मैं उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी इनलाइन से हटाकर कुछ और ना कर दूँ, जैसे कि ब्लॉक। तो फिलहाल आपको हाइट और विड्थ प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसे लाइक करिए। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysirji.com। इस वेबसाइट पे आपको मेरे सारे YouTube वीडियोस के लिंक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिल जाएंगे। यानी कुछ वीडियोस सी को बिलोंग करते हैं तो सी लैंग्वेज के पेज पर आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। C++ के हैं, जावा के हैं, PHP के हैं, MySQL के हैं। इसके अलावा आप प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी देखेंगे, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS जैसे सब्जेक्ट भी देखेंगे, कैंपस प्रिपरेशन के लिए भी देखेंगे, और भी कई सारा कंटेंट मैं इसमें अपलोड करता रहता हूँ, तो वो जानकारियाँ भी आपको इसमें मिल जाएंगी। मैं रिसेंटली कौन से वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और कौन से करने वाला हूँ, ये सारी जानकारी भी आपको इस साइट से मिल जाएगी। तो आप इस साइट को बुकमार्क कर लीजिए और डेली आप इस साइट को विजिट करिए। आपको डेली यहाँ पर मैं 2 वीडियो तो अभी फ़िलहाल अपलोड कर रहा हूँ, आगे चल के मेरी प्लानिंग है कि मैं ज़्यादा नंबर ऑफ़ वीडियोज़ डेली अपलोड कर सकूँ। तो आप एक बार इस साइट को देखेंगे, आपको मेरी बातें समझ में आ जाएंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको शेयर भी करिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर करिए, वीडियो को भी, साइट को भी। जितने ज़्यादा लोगों तक आप ये पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाइए। इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये सब कुछ फ्री है, यानी मैं किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ ये सारे वीडियोस के लिए। दूसरा, ये वीडियोस हिंदी में हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इंग्लिश में उतनी जल्दी आसानी से समझ में नहीं आता है, तो हिंदी में बहुत ही कन्वीनियंट हो जाता है उनको समझना। तो मेरे हिसाब से अगर हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड करेंगे तो कई सारे हमारे भाई बहन होंगे जिनको बहुत बेनिफिट हो सकता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप इसको जितना हो सके शेयर करिए। थैंक यू।